गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित, पूर्णांक 75 और समय 3 घंटे का रहेगा। तो देखते हैं पूरा प्रश्न पत्र कि किस टाइप का पूरा प्रश्न पत्र है। फ्रेंड्स देखिए, पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि निम्न सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो वर्गमूल 23, वर्गमूल 225, वर्गमूल 49, 5.328। तो अपरिमेय संख्या जो है वर्गमूल 23 है, 23 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। दूसरा है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। 5 ये बहुपद है। देखिए y धन 2/y ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है 100 पर 1/2 की घात और पूरे पर 2 की घात। तो ये 2 की घात से 2 की घात कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 100 पर 1 की घात। ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। फिर है a धन b धन c बराबर 0 हो तो a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब किसके बराबर है। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। फिर है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है, तो 5 विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9। इनका यदि माध्य निकाले, सबको जोड़ के 5 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर द राइट होगा। फिर लिखा हुआ है समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है। फ्रेंड्स इस टाइप के जितने भी अभी समीकरण आते हैं, इन सभी के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है खालिस्तान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, बिंदु 4, 0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर y का मान तो 0 हो गया, तो x का मान दिया है, तो x अक्ष पर स्थित है। फिर y = a का आलेख होगा, तो ये x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। फिर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर कैसी होती है, समांतर होती है। फिर एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण है 60-60 अंश के होते हैं। फिर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा है, 4 में 3x का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, तो 4 ऋण 3x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर आयत है एक, तो आयत क्या है, चतुर्भुज है, तो देखिए ऑप्शन एफ क्या आ जाएगा, चतुर्भुज। फिर 3 धन x का गुणनफल 6 है, तो 3 और x का गुणनफल मतलब गुना कर देंगे, 3x बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है, 3x बराबर 6। वृत्त की परिमाप, तो वृत्त की परिमाप को परिधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। फिर 70 अंश है एक, तो क्या ये न्यूनकोण है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर 3 भुजाओं की बंद आकृति, तो 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या हो जाएगी, त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुपद 3x धन 1 का शून्य क्या है। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 1/3, क्योंकि इसके बराबर 0 रखेंगे, 1 का पक्षांतर होगा तो ऋण 1 हो जाएगा और 3 भाग में चल जाएगा, तो ऋण 1/3। फिर 24 प्रेक्षणों को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे। तो 24 में 3 का भाग दे देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 समूह बनेंगे। फिर है बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में। तो देखिए दोनों में धन धन चिन्ह है, इसीलिए प्रथम चतुर्थांश आ जाएगा। फिर है बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो y अक्ष से दूरी x का मान होगा, तो ये x का मान 3 है, तो उत्तर आ जाएगा 3। फिर देखिए आंकड़ों 7, 1, 3, 6, 5, 4, 2 का माध्यिका है। इनको अवरोही क्रम में, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जमाने पर बीच में आंकड़ा कौन आएगा, 4, तो उत्तर होगा 4। फिर 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इनमें 3 बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसके बाद सत्य असत्य देख लीजिए। तो सत्य असत्य में क्या लिखा हुआ है, लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
फिर है बिंदु 1 3 समीकरण x धन y बराबर 4 का एक हल है, तो ये भी राइट है। फिर है किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, ये असत्य है। ठीक। फिर है मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, ये भी असत्य है क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप यस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर मतलब 5वां। ऋजु कोण की माप 360 अंश होती है, ये असत्य है। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सवाल देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में रह सकते हैं। तो देखिए ये पूरा सवाल यहाँ पर क्या लिखा है, सरल करना है इसको। ये हर का परिमेयकरण। इसके बाद ऐसी 2 संख्याएं लिखे जिनमें दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवृत्ति हो। 32 पर 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी सवाल देख लें और इन सभी सवालों को आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि इन्हीं में से सवाल आपको वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इन सभी का डिटेल में हल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखें, आपको इन सभी का हल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और बाकी विषय के यदि प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए सभी प्रश्नों के मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।